इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा फ्रेम्स के बारे में। अगर आप पांडास सीख रहे हो, ठीक है, या फिर आप मशीन लर्निंग सीख रहे हो, स्काईकिट लर्न या फिर ऐसे कोई लाइब्रेरी के थ्रू, तो आपको डेटा फ्रेम आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि डेटा फ्रेम जो है, एक टेबुलर स्ट्रक्चर में आपको डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस स्ट्रक्चर को आपको बहुत ही जगह पर बहुत ही अलग-अलग जगह पे देखने को मिल जाता है। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर करने का एक तरीका है, अगर आप डेटा मैनिपुलेशन करना चाहते हो मशीन लर्निंग में या फिर बिग डाटा में। तो डेटा फ्रेम बेसिकली कुछ नहीं होता है, टेबुलर स्ट्रक्चर में आपको डेटा रिप्रेजेंट करना होता है बस। आप अगर एसक्यूएल के बैकग्राउंड से आ रहे हो, या फिर बचपन में भी हम लोगों ने बहुत सारे बार टेबल के साथ काम किया था, जहाँ पर हम लोग क्या करते थे, टेबल बनाते थे, उसमें क्या करते थे, हम लोग डेटा डालते थे। कुछ उसी प्रकार से हम लोग डेटा फ्रेम का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, टेबल रहता है, उसमें रोज़ होता है, कलम्स होते हैं, और उसमें हर रोज़ और कलम के इंटरसेक्शन में क्या होता है, कोई ना कोई एलिमेंट होता है। और इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डेटा बना सकते हैं, और उस वो जो डेटा हम लोग प्राप्त करते हैं, वो काफ़ी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक डेटा होता है। क्यों? क्योंकि उससे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि कैसे हम लोग डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अगले कुछ वीडियोज़ में आप आपको वो सब सिखाया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में, क्यों हमें डेटा फ्रेम को यूज़ करना चाहिए, क्यों हमें इसको सीखना चाहिए अगर हम पांडास जैसी लाइब्रेरी के साथ डील करेंगे तो। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये डेटा फ्रेम इज ए टू डायमेंशनल टेबुलर स्ट्रक्चर कॉमनली यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स या फिर पांडा जैसी लाइब्रेरीज के साथ डील करते हो, या फिर स्काईकिट-लर्न जैसे मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज के साथ भी अगर आप डील करना चाहते हो, तो उसमें आप देखोगे कि जो डेटा होता है, तो मोस्टली क्या होता है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर में होगा। या तो जेसन फॉर्मेट में होगा, या तो डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में होगा, या तो इमेज फॉर्मेट में होगा। तो ऐसे एक्चुअली डेटा कुछ भी हो सकता है। अगर आप रॉ डेटा की बात करो ना, जैसे बिग डेटा की, रॉ डेटा की अगर बात करो, जैसे कि एम्प्लॉई का डेटा, स्टूडेंट्स का डेटा, तो वो सब क्या होता है, टेबुलर स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो उसी को हम लोग डेटा फ्रेम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये टेबुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसमें टेबल होता है, ठीक है, यहाँ पर रोज होता है, कलम्स होता है। यहाँ पर कितने रोज आपको देखने को मिल जाएंगे, इसमें कोई भी मैक्सिमम कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मिनिमम तो ऑब्वियसली बात है, जीरो ही है। तो अगर मैं यहाँ पर एक पिक्चर डाला हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कितने रोज हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच रोज है, कितने कलम है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच कलम्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोज और कलम के इंटरसेक्शन और उसका कॉम्बिनेशन के साथ ही हम लोग क्या बनाते हैं, डेटा फ्रेम बनाते हैं। ये टेबुलर स्ट्रक्चर मैंने जैसे बता दिया, और टू डायमेंशनल होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो डेटा फ्रेम मिलेगा, वो थ्री डायमेंशनल या फिर फोर्थ डायमेंशनल में नहीं मिलेगा, आपको टू डायमेंशनल में ही मिलेगा, और ये काफ़ी पावरफुल भी है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाई डेटा फ्रेम, हमें डेटा फ्रेम का क्यों यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात तो टेबुलर स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको टेबुलर स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो क्या होता है, आप इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, और काफ़ी कम स्टोरेज के जरिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या है, फर्स्ट रो पे अगर आप ध्यान दोगे, तो क्या है इसमें, जो 20 85.10 ए स्विमिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक आदमी है, उसका एज कितना है, 20। मार्क्स कितना मिला उसको, 85.10। उसका ग्रेड क्या है, ए ग्रेड है। और इसका हॉबी क्या है, स्विमिंग उसका हॉबी है ना। इसी चीज़ को अगर मैं किसी और फॉर्म में लिखने की कोशिश करता, जैसे कि अगर मैं प्लेन टेक्स्ट में लिखने की कोशिश करता, तो मैं कैसे लिखता, जो इज ए पर्सन हुज एज इज 20, ही गॉट 85.10 मार्क्स, एंड हेंस हिज ग्रेड इज ए, ही ऑल्सो लाइक्स स्विमिंग। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो आप देख सकते हो, ये डेटा मैनिपुलेट करने में, एनालिसिस करने में, ये सब करने में कितना ही झंझट होता, और क्या एक कन्वीनियंट तरीका होता अगर मैं इस तरीके से पैसेज के फॉर्म में लिखता। अब चलिए मान लो कि मैंने एक जो के बारे में बता दिया, अगर 1000 ऐसे लिखना होता, तो क्या मैं 1000 ऐसे पैराग्राफ लिख देता? क्या वो कन्वीनियंट होता? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होता। और क्या मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से मैं उसको मतलब
मैनिपुलेट कर सकता था। जैसे कि मैंने एक बार बता दिया वहाँ पर कि जो गॉट 85.10 मार्क्स, ठीक है? और मेरे को मान लो कि क्लास का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या उस पैराग्राफ से निकालूँगा? ऑब्वियस सी बात है, बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत डिफ़िकल्ट है क्या? इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कैसे हम लोग मशीन लर्निंग करेंगे क्या अभी? डेटा एनालिसिस में मशीन लर्निंग कहाँ से आ गया? वो तो बाद की स्टेप है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक कन्वीनिएंट तरीका होता है, अगर आप टेबुलर स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट करोगे तो। और टेबुलर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? टेबल के फॉर्म में जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट है ईज़ी डेटा मैनिपुलेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे उठा लो, जैसे कि मैं सैम के बारे में बात करूँगा, तो इसको क्या पसंद है? हॉबी पेंटिंग है। पेंटिंग उसको पसंद है। 88.78 उसको मिला है और उसकी एज कितनी है? 20 है, ठीक है? तो कितना ईज़ी हुआ डेटा मैनिपुलेशन करना। इसी डेटा मैनिपुलेशन जितना ज़्यादा फ़ास्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है आपको विज़ुअलाइज़ेशन में भी उतनी ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट है लेबल्ड कॉलम्स, है ना? तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया एक्चुअली मैंने किया मतलब कोई भी डेटा फ्रेम में क्या होता है, कॉलम्स जो है उसको लेबल किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लेबलिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा उस एलिमेंट कौन सी कैटेगरी का है और वो एलिमेंट क्या बोल रहा है बेसिकली। तो क्योंकि यहाँ पर हमने लेबल कर दिया नेम, इसका मतलब क्या है, इस कलम में जितने भी एलिमेंट हैं वो नेम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्रेड लिख दिया, लेबल कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इस कलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या बोलता है, उसका ग्रेड बोलता है, इस आदमी का ग्रेड बोलता है ना? तो लेवलिंग इजीली हो जाता है। नेक्स्ट है हेट्रोजेनियस डेटा। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग ही एंटर कर सकता हूँ एज एन एलिमेंट, या फिर मैं नंबर ही एलिमेंट पास कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे लिस्ट भी पास कर सकता हूँ, मैं डिक्शनरी भी पास कर सकता हूँ, कोई भी डेटा टाइप मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ, एक्सेप्ट कर सकता हूँ एज एन एलिमेंट। तो इसमें मेरे को कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। और क्योंकि ये हेट्रोजेनियस डेटा को सपोर्ट करता है, तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। अगर आप डायनेमिकली उसको चेंज करना चाहते हो, कोई भी आपको पता नहीं है कि कौन से डेटा डेटा टाइप होगा, तो वो भी आप उस टाइम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है ये यूज़ करना। नेक्स्ट होता है इंटीग्रेट विद द अदर लाइब्रेरीज। आप कोई भी एक अलग लाइब्रेरीज उठा लो, उसमें क्या होता है, डेटा फ्रेम को सपोर्ट करता है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप पांडास तो ठीक है, स्काईकिट लर्न जो कि एक मशीन लर्निंग का एक लाइब्रेरी होता है पाइथन के अंदर, तो उसमें क्या होता है, डेटा फ्रेम को यूज़ किया जाता है डेटा मशीन लर्निंग में उसको मॉडल को फिट करने के लिए। तो दूसरे लाइब्रेरीज भी क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। उसी उसी तरह अगर आप जेसन या फिर इस तरह के डेटा फॉर्मेट यूज़ करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मॉडल में फिट करना, ठीक है? नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जैसे कि मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस होता है। अगर आपको मैथमेटिक्स के साथ डील डील करना इतना अच्छा रह रहा है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको मैनिपुलेशन कर रहे हो, आपको डेटा फेच करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी बहुत ही ईज़िली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। ये मशीन लर्निंग का सबसे पहला स्टेप होता है और ये इसी चीज़ में आपको 50 टू 60% क्या होता है, टाइम लग जाता है, डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। अब डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग तभी पॉसिबल है जब आपका डेटा एक अच्छे फॉर्मेट में रहेगा, है ना? अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ग्रेड या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब अ, अलग तरीके से, जिसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, इसी फॉर्मेट में अगर रहेगा, जैसे कि ऐसे रैंडम पैराग्राफ के फॉर्म में रहेगा डेटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आपको डेटा को फेच करना, उसके बाद एनालिसिस करने में ही आपको बहुत ही इश्यू आएगी, तो फिर आप क्लीनिंग या फिर प्री प्रोसेसिंग कैसे करोगे? तो इसीलिए डेटा फ्रेम का यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हमने हमने बात किया कि डेटा फ्रेम को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, इसका डेफिनेशन क्या है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटा फ्रेम को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं पांडास में, कैसे हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट अदर वेरिएबल से, डिफरेंट अदर डेटा टाइप से। तो ठीक है, यहाँ तक ही था। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।